अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह सबको अपने अपने घरों में आबाद रखे। आज मैं आपको खीर बनाना सिखा रही हूँ। बहुत टेस्टी रेसिपी है, बहुत मज़े की बनती है। आप इसको बना के देखें, आप इंशाल्लाह इसको बार बार बनाएंगे। आए इसको बनाना मैं आपको सिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक बड़े साइज़ की पतीली लेंगे। याद रखें, जब भी आप खीर या फिरनी बनाएं तो पतीली बड़े साइज़ की लें। इसको कभी भी छोटी पतीली में ना बनाएं, क्योंकि उससे दूध जल्दी उबल के बाहर आ जाता है। अब मैं आपको चावलों की रेशो बता दूं। मैं माशाल्लाह 5 किलो दूध की खीर बना रही हूँ, तो इसमें मैंने 15 टेबल स्पून मैंने चावलों के ऐड किए हैं। इसको मैंने चावलों को 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दिया था। आपने 1 किलो दूध की अगर बनानी है तो उसमें 3 टेबल स्पून चावलों के जाएंगे, और मैं 5 किलो की बना रही हूँ इसलिए मैंने 15 टेबल स्पून लिए हैं। और याद रखें, इसके लिए एक जो स्पेशल टिप है कि जब भी खीर या फिरनी बनाएं तो नए चावलों से बनाएं, क्योंकि जो पुराने चावल होते हैं वो जब हम उसको उबालते हैं तो वो क्वांटिटी में डबल हो जाते हैं। तो नए चावल लें, ये कुक होके भी उतनी ही क्वांटिटी में रहते हैं, और इसकी फ्रेगरेंस भी, इसकी खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आती है। ठीक है। और आपने इसको आधे घंटे के लिए नहीं भिगोना, आपने कम से कम इसको 3 से 4 घंटों के लिए चावलों को भिगोना है, ताकि हमारे जो चावल हैं वो बहुत अच्छी तरह कुक हो जाएं। हमने इनको इतना पकाना है कि ये बिल्कुल मैश हो जाएं। अब इसमें तकरीबन मैंने 3 गिलास पानी के वो ऐड कर दिए हैं, और आंच को हम पहले तेज़ आंच पे पानी को उबाल आने देंगे। जब इस तरह उबाल आने लग जाए पानी में तो हम आंच को बिल्कुल धीमी कर देंगे। ठीक है, जैसे दम पे लगाते हैं। आप इसको धीमी आंच के ऊपर बिल्कुल आप इसको आधे से पौने घंटे के लिए आप इसको पकने दें। खीर में कभी भी आप जल्दी ना करें कि हमारी जल्दी तैयार हो जाए, लेकिन जो आराम से खीर पकती है वो बहुत मज़े की बनती है। ठीक है, आप इसमें थोड़ी देर बाद चम्मच हिलाते जाएं। ये देखें, आपने इस हद तक इसको कुक करना है। ये बिल्कुल आपस में मैश हो गए हैं। अब आपने जब ये चावल इस हद तक मैश हो जाएं तो ये नीचे इस पतीली के साथ लगने शुरू हो जाते हैं। आपने आंच बिल्कुल धीमी ही रखनी है, और इसमें चम्मच आप साथ साथ हिलाते जाएं। अब मैं इसमें फुल फैट मिल्क जो है ऐड करूंगी। मैंने माशाल्लाह 4 किलो इसमें अभी दूध ऐड किया है, और बलाई समेत इसको ऐड करना है। अब बलाई समेत इसमें दूध डाल के आप इसमें चम्मच हिला दें। इसमें आपको जो मैं तरीका सिखा रही हूँ, अभी आपको बार बार चम्मच हिलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप एक दफ़ा इसमें दूध को ऐड कर दिया, सारे चावल अच्छी तरह इसको मिक्स कर दें, और उसके बाद इसको आप धीमी आंच के ऊपर दम से थोड़ी सी तेज़, मीडियम से लो, बल्कि बिल्कुल लो आंच पे आप इसको पकने के लिए रख दें। 2 घंटे के लिए कम से कम आप इसको ज़रूर पकने दें। इसमें मैंने बताया, खीर बनाने में आपने जल्दी नहीं करनी। आप इसको 2 घंटे के लिए इस स्टेज के ऊपर पकने दें, लेकिन आपको इसमें बार बार चम्मच हिलाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको पकने के लिए रख दें, और हर थोड़ी देर बाद 15 से 20 मिनट बाद आप आगे इसको हिला सकते हैं, क्योंकि हमने बिल्कुल धीमी आंच रखी हुई है। हमें ज़रूरत नहीं है बार बार चम्मच हिलाने की। अब इसमें मैं 1 लीटर मिल्क पैक का ऐड कर रही हूँ, ये डब्बे वाले दूध का। 4 किलो मैंने जो है दूध पहले डाला था। अब 1 किलो का, ये जो है 1 लीटर का मिल्क पैक का डब्बा मैं अब यूज़ कर रही हूँ। इसके साथ टेस्ट इसका बहुत अच्छा आता है। अगर आप इसको यूज़ नहीं करना चाहते, बाज़ लोग इसको लाइक नहीं करते, तो आप बेशक ना करें। ये आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। अगर आप मिल्क पैक ऐड नहीं करना चाहते डब्बे वाला दूध, तो आप इसमें मिल्क पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, और वो आप इसकी जगह 1 कप वो डालेंगे। ठीक है, मिल्क पैक डाल के हम इसको 1 घंटा पकने देंगे। 1 घंटा पकने के बाद ये देखें, इसमें ऐसे उबाल आने शुरू हो गए हैं। जब आपकी खीर में इस तरह उबाल आने शुरू हो जाएं तो इसका मतलब है कि आपकी खीर अब पकने के बिल्कुल करीब है, और आपने अब चम्मच जो है उसको हिलाना बिल्कुल नहीं छोड़ना, वरना आपके जो चावल है ये दूध नीचे लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अभी आपने आँच, ये सारा ये जो खीर है धीमी आँच के ऊपर ही पकेगी।
अब आपने इसमें चम्मच बिल्कुल खिलाते जाना है। अब हमने इसको गाढ़ा करना है, ठीक है। ये जब उबाल आने शुरू हो जाएं तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमने दूध और जो चावल डाले थे ये दोनों यकजान हो गए हैं, अच्छी तरह कुक हो गए हैं, ठीक है। जब खीर इतनी गाढ़ी हो जाए तो अब मैं इसमें कंडेंस्ड मिल्क यूज़ कर रही हूँ। मैंने 2 इसमें टिन लिए हैं कंडेंस्ड मिल्क के, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आपने वो इसको इसमें डाल देने हैं। कंडेंस्ड मिल्क जब डालेंगे तो फिर इसमें चीनी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत मीठा होता है। इसमें 2 टेबलस्पून मैंने किशमिश के डाले हैं और तकरीबन 2 टेबलस्पून ही मैं इसमें बादाम के डालूँगी। मैंने इसके छिलके उतार लिए हैं और इसके दरमियान में 2 हिस्से कर लिए हैं और थोड़े से बादाम मैं गार्निश के लिए रख लूँगी। अब मैं इसको अच्छी तरह हिलाती जाऊँगी। कंडेंस्ड मिल्क डालने के बाद अगर आपको आप इसको चेक कर लें, इसका मीठा अगर आपको कम लगे तो आप अपने लिहाज से इसमें चीनी या कंडेंस्ड मिल्क और भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन 5 किलो दूध में ये 2 टिन कंडेंस्ड मिल्क के ये बिल्कुल ठीक रहता है। इसका मीठा कभी भी कम या ज़्यादा नहीं होता। जब इस तरह आप गाढ़ा कर लें इसको, ये देख लें आप इसमें मुसलसल उबाल आते जाएंगे। थोड़ा सा पीछे हट के खड़े होइएगा क्योंकि इसकी छींटें ऊपर उठती हैं तो फिर वो स्किन के ऊपर भी, हाथों के ऊपर पड़ती हैं। अब हमने इसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है कि हमने इसको कितना गाढ़ा रखना है। हम एक प्लेट में डाल के तो इसको 2 मिनट के लिए साइड पे रख लेंगे ताकि हम देखेंगे कि ये ठंडा होने पे ये जमनी शुरू हो गई है कि नहीं। ये देखिए मैंने इसको 2 मिनट के लिए रखा है तो ये प्लेट में बिल्कुल भी ऐसे पानी की तरह नहीं है, बह नहीं रही है, ये वहाँ पे जम गई है और हम फ़ौरन जो है चूल्हा बंद कर देंगे। लेकिन अगर आपकी जम नहीं रही, अगर आपकी बह रही है तो कोई मसला नहीं, आप दोबारा तेज़ के आंच के ऊपर इसको 2 मिनट के लिए और कुक कर लें ताकि गाढ़ी हो जाए, ठीक है। मुसलसल आपने चम्मच हिलाते रहना है वरना आपकी नीचे लग जाएगी। अब मैं थोड़ा इसमें केवड़ा एसेंस डाल रही हूँ, 2 टीस्पून मैंने डाले हैं और डाल के मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी। अब मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। माशाल्लाह 5 केजी में तकरीबन मेरे 3 से 4 बोल जो हैं वो बने हैं इसके खीर के। अब मैं इसको गार्निश कर रही हूँ। मैंने बादाम जो हैं वो इसको स्लाइस में कट करके रखा हुआ है, वो इसमें डालूँगी और इसके बाद इसमें पिस्ते मैंने रखे हुए हैं वो डालूंगी इसके ऊपर। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी गार्निश कर सकते हैं, जैसे आप इसको करना चाहें, जैसे आपको अच्छा लगे। ये मैंने बादाम के जो दरमियान में 2 टुकड़े करके इसके रखे थे उबाल के छील के, वो इसके ऊपर गार्निश कर लेंगे। ये सारा आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। अगर आपके घर गेस्ट आ रहे हैं तो आप इसको 1 से 2 दिन पहले भी बना के रख सकते हैं। मैं गारंटी देती हूँ कोई भी आपका टेस्ट ख़राब नहीं होगा, बल्कि ऐसे ही लगेगा जैसे अभी आपने कुक की है। बहुत मज़े की बनती है, इसको ठंडी करके खाएं, बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।